उसी टाइम NCF 2005 जब फ्रेम हो रहा था तो उन विचारों को ध्यान में रखते हुए NCF 2005 में वो सारे अपडेशन किए गए। NCF 2005 का जो मूल दर्शन था लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित शिक्षा, तो ये रिकमेंडेशन किसकी थी? यशपाल कमेटी की थी, राइट। अब इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों को की रुचि और आवश्यकताओं और उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाया जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी दृष्टिकोण, लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन, अंत्यक्रिया के माध्यम से अधिगम, जैसे कि डिस्कशन मेथड हो गया, ठीक है, बातचीत के द्वारा अधिगम, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रहा है, जहाँ पे बच्चे भी एक्टिवली सहभागी हो, जहाँ पे बच्चे भी एक्टिव पार्टिसिपेशन अपना शो करे। ये नहीं कि भाई लेक्चर मेथड चल रहा है, सिर्फ टीचर ही पढ़ाया जा रहा है और स्टूडेंट्स कैसे निष्क्रिय, ठीक है, स्टूडेंट निष्क्रिय होके सुन रहे, तो इस तरह का जो अधिगम होता है वो इतना प्रभावशाली नहीं होता। अगर बच्चे भी समान रूप से एक्टिव रह के सीखेंगे, प्रतिभागी रहेंगे क्लासरूम में, तो उसको बोला जाता है टू वे प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि द्विपक्षीय वार्ता, ठीक है, अंत्यक्रिया के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। अब इसका अगर हम एक उदाहरण देखें तो वो है डिस्कशन मेथड या फिर परिचर्चा के माध्यम से सीखना। बच्चों से बच्चों से डिस्कशन के थ्रू, परिचर्चा के थ्रू, या फिर अगर हम देखें परियोजना जो मेथड होता है उसमें भी अंत्यक्रिया के माध्यम से ही सीखा जाता है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, तो रोट लर्निंग को ख़त्म करके रटने वाला जो अधिगम था उसको रिप्लेस करके क्रिटिकल थिंकिंग या फिर आलोचनात्मक चिंतन पर जोर दिया गया। आलोचनात्मक चिंतन यानी कि बच्चा हर एस्पेक्ट में सोचे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह से ही इवैल्यूएशन करे और सोचे। कनेक्टिंग नॉलेज टू रियल लाइफ, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी कि जो भी हमने पढ़ा है, जो भी पढ़ाया है, वो डेली लाइफ में हम अप्लाई कर पाए, उसको जीवन से जोड़ पाए, ना कि सिर्फ हम उसको रट के और साइड में रखते, राइट। सो ये मेजर प्रिंसिपल थे इसके। NCF 2005 की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी? लर्निंग विदाउट स्ट्रेस, ऑब्वियसली जो थीम था मेन वो ही कैसा था? बोझ रहित शिक्षा था, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, तो ऑब्वियसली लर्निंग विदाउट स्ट्रेस इसकी मुख्य विशेषता रहेगी कि बच्चे बिना स्ट्रेस के खेल खेल में सीख ले और प्रैक्टिकल लर्निंग करे, डिस्कशन के माध्यम से वो सीखे। रिडक्शन ऑफ रोड मेमोराइजेशन, रटने की प्रवृत्ति में कमी। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, बाल केंद्रित कक्षाएं, और उसके बाद जो मेन जो चेंज था वो था कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली भी अपनाई जाए, इस चीज पे फोकस किया गया NCF 2005 में। अब यहाँ पे सतत का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूस, राइट, यानी कि बच्चे का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन हम कंटिन्यूस करते रहे, पूरे साल करते रहे। जैसे यूनिट टेस्ट ले लिया जाए, फिर हर मंथ कोई ना कोई टेस्ट ले लिया जाए, मौखिक परीक्षा करवा दी जाए, प्रैक्टिकल एग्जाम करवा दिए जाए, कोई असाइनमेंट दे दिया जाए, या फिर कोई प्रोजेक्ट के थ्रू हम बच्चों की लर्निंग का असेसमेंट करें। तो अगर लगातार मूल्यांकन चलता रहेगा तो बच्चों का जो बर्डन है एग्जाम को लेके वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एक तो एग्जाम फियर है वो रिड्यूस होगा, इसके साथ साथ वो यूनिट बाय यूनिट उनकी प्रिपरेशन होती जाएगी, और साल के जो एंड में बर्डन होता है एग्जाम वाला वो भी उनको कम रहेगा। अब बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन। व्यापक या कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से क्या मतलब है? व्यापक यानी कि बड़े स्तर पर मूल्यांकन, ठीक है। अब बड़े स्तर पर यानी कि यहाँ पे शैक्षिक और सह शैक्षिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। शैक्षिक का मतलब स्कॉलिस्टिक इवैल्यूएशन है। स्कॉलिस्टिक यानी कि जो भी बेसिक सब्जेक्ट आपके क्लासरूम के भीतर पढ़ाए जाते हैं, मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट है उनकी बात हो रही है, ठीक है। जो बेसिक आपकी जो किताबें उनकी बात हो रही है। सह शैक्षिक क्लासरूम के बाहर जो एक्टिविटीज़ की जाती है, स्पेशली स्काउट एंड गाइड, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, जितने भी स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो दी जाती है, उसको बोला जाता है सह शैक्षिक। तो बच्चों का मूल्यांकन हम सिर्फ शैक्षिक ही नहीं, सह शैक्षिक लेवल पे भी किया जाए, को स्कॉलिस्टिक लेवल पे भी बच्चों का मूल्यांकन किया जाए। इस तरह से उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट या फिर सर्वांगीण विकास होता है, राइट। इंक्लूसिव एंड इक्वालिटी।
इंक्लूजन एंड इक्वालिटी, समावेशन एवं समानता। अब इंक्लूजन का मतलब क्या है? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना उनको समान रूप से शिक्षा देना, ठीक है। इक्वालिटी यानी कि बच्चों में पक्षपात नहीं करना, पक्षपात रहित शिक्षा। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरणीय जागरूकता, बच्चों को एनवायरमेंट के बारे में जागरूक करना, एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी इसमें ऐड किया गया। जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता, पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा, फ्लेक्सिबल लर्निंग यानी कि अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल लर्निंग का क्या मतलब हुआ कि लर्निंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होनी चाहिए। रिजिड यानी कि फिक्स नहीं होनी चाहिए, बच्चे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीचर का टीचिंग मेथड चेंज करवा सकते हैं, राइट। अगर एक मेथड से बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो टीचर ऐसी स्थिति में दूसरा मेथड स्विच कर सकते हैं। अगर लेक्चर मेथड से समझ नहीं आ रहा तो परिचर्चा विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगर परिचर्चा विधि भी समझ नहीं आ रही तो परियोजना विधि का उपयोग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद NCF 2005 की चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ थी, इसकी सीमाएं क्या थी? वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CC का कमजोर क्रियान्वयन। अब CC क्या था? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में, जो गाइडलाइंस में जो लिखा था, उसको इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसको क्रियान्वयन, उसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लिमिटेड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, तकनीकी का सीमित उपयोग था। अभी देखो जो रिमोट एरियाज में जो स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे डिजिटल जो उपकरण है वो अवेलेबल ही नहीं है, इतने सारे कंप्यूटर्स ही नहीं है जो कि हम टेक्नोलॉजी सिखा सके बच्चों को। इनसफिशिएंट वोकेशनल एक्सपोजर, व्यवसायिक शिक्षा का अभाव, बच्चों को सिर्फ हम किताबी नॉलेज देते रहे जबकि स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस नहीं किया गया। वोकेशनल यानी कि कैरियर से रिलेटेड एक्सपोजर था, उसका अभाव था। किसी भी तरह की ट्रेनिंग बच्चों को स्कूल टाइम में नहीं सिखाई जाती। एग्जाम ओरिएंटेड कल्चर रिमेंड, परीक्षा केंद्रित संस्कृति बनी रही, यानी कि बच्चों को सिर्फ एग्जाम पास करने वाली जो संस्कृति थी कि भाई हमें एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है, वही संस्कृति बनी रही। लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, दक्षता आधारित मूल्यांकन का अभाव था। टीचर ट्रेनिंग गैप, शिक्षकों को प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती।